देखिए, बात करते हैं कि पिछले हफ्ते जो मैंने ट्रेड्स प्लान किए, किस तरीके से प्लान किए, क्या प्लानिंग थी मेरी, तो वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो देखिए, अब जैसा कि आप देख सकते हैं, मंडे 19 मई को आप देखिए कि मार्केट ने क्या किया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मार्केट एक सर्टेन एरिया से, अगर आपने यहाँ से मेरा पिछले वाले वीडियो देखेंगे तो उसमें सारा एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट ने क्या किया। मार्केट यहाँ से सबसे पहले देखिए, मैं एक बात बता देता हूँ, ऑप्शन बायर अगर रेंज बाउंड में ट्रेड करने लगेगा तो उसके लिए सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होने लगती हैं। उसका रीज़न क्या है कि रेंज बाउंड में ऑप्शंस जो होते हैं उस तरीके से मूव नहीं करते हैं, और मूव करते हैं ना तो आपका एसएल बहुत जल्दी जल्दी काटेंगे। ठीक है, तो मैंने मंडे को जो यहाँ मैं ये चाह रहा था मार्केट इस रेंज से कहीं से निकलना शुरू करे। ठीक है, अब वो निकलना तो नहीं शुरू किया, लेकिन मुझे एक मार्केट में प्राइस एक्शन दिख गया। ठीक है, कैसे? जैसा कि आप देख सकते हैं, मार्केट यहाँ से खुला, खुलने के बाद मार्केट ऊपर गया। होना ये चाहिए था कि मार्केट यहाँ से ऐसे करके ऊपर निकल जाता। ठीक है, यही प्राइस एक्शन होता है। ठीक है, अब हुआ क्या, उसकी जगह मार्केट ने क्या किया। मार्केट यहाँ से एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। एक मिनट, अब इसको यहाँ से आप देखिए। अब हुआ क्या कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, और होना ये चाहिए था, ये ऊपर जाना चाहिए, लेकिन उसने क्या किया, यहाँ पे आके यहाँ पे वेट करने लगा, कंसोलिडेट करने लगा। तो मैंने लगाया, मैंने ये सोचा चलो यार, हो सकता है ये इसका रीटेस्ट कर रहा हो इस लेवल का। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया, और ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद मुझे आराम से यहाँ पे टारगेट मिल गया। ठीक है, अब जैसा कि अब मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। एक मिनट, अब आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाहूँगा। अगर आप इसको देखेंगे तो लगभग 120 पॉइंट्स हैं फ्यूचर के चार्ट में। ऑप्शन में ये 120 पॉइंट नहीं थे, ये थे सिर्फ और 660 और 70 पॉइंट थे। क्यों? क्योंकि प्रीमियम इतना ज़्यादा गल गया था, जिसकी वजह से उस तरीके से वहाँ पे मार्केट में हमें उतने पॉइंट नहीं मिले। ठीक है, तो इस ट्रेड को मैंने यहाँ बाय किया था 11:15 के आसपास, और 2:15 के आसपास लगभग छोड़ा। आप सोच लीजिए कितना टाइम हो गया है ना। 2:15, 11:15, लगभग 3 घंटे हो गए, तो प्रीमियम गलेगा ना। तो मैंने वहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। उसके बाद अब आ जाते हैं इधर। नेक्स्ट डे क्या किया, नेक्स्ट डे को मैंने देखिए, मार्केट, मैं ऐसे ट्रेड्स को, मेरे फेवरेट ट्रेड हैं। मैं ऐसे ट्रेड्स पे ट्रेड करना बहुत पसंद करता हूँ। जब भी मार्केट गैप अप हो या गैप डाउन हो, तो मुझे ट्रेड करना बड़ा पसंद है इसमें। ठीक है, वो मैं एक सीक्रेट चीज़ें यूज़ करता हूँ। सीक्रेट चीज़ें क्या, मेरी एक साइकोलॉजी है मार्केट की लिक्विडिटी को फाइंड आउट करने की, तो वो मैं कहीं ना कहीं लिक्विडिटी को पकड़ लेता हूँ। ठीक है, या तो मैं गलत होऊंगा तो रिस्क मैनेजमेंट के साथ बाहर होऊंगा, और सही होऊंगा तो फिर ट्रेड बढ़िया चलेगा। तो फिर क्या हुआ, मार्केट जब यहाँ पे आया तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लेना चाहता था, लेकिन वो मेरे प्राइस पे ही नहीं आया। मतलब आप समझिए, शायद मैं एक एक पॉइंट से ऊपर नीचे रहा हो मेरा ट्रेड, ये निकल गया ये यहाँ से। ठीक है, फिर खैर कोई बात नहीं। यूजली मैं, मेरा ट्रेड निकल जाने के बाद कभी भी मैं ट्रेड को प्लान नहीं करता हूँ, लेकिन क्या हुआ कि मैंने ट्रेड को लिया। फिर मैंने यहाँ पे ट्रेड को प्लान किया। ट्रेड प्लान करने के बाद मुझे यहाँ पे आराम से 50-60 पॉइंट मिल गए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये सिनेरियो जो आप देख रहे हैं रीटेस्ट करने, ये इस पोर्शन का सपोर्ट का रीटेस्ट करने यहाँ आया, और उसके बाद मार्केट नीचे चला। अगर मैं ये ट्रेड नहीं लेता तो फिर मैं ये वाला ट्रेड लेता। क्योंकि मैं एक दिन में एक ही ट्रेड लेता हूँ, तो मैंने वो ट्रेड नहीं लिया, और मैंने अपनी पोजीशन को यहाँ पे ही सिक्योर किया, और उसके बाद अपना जो भी प्रॉफिट है उसे बुक किया। बुक करने के बाद मैं निकल गया। ठीक है, तो मेरा दूसरा ट्रेड ये था। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मुझे एक ब्लॉक ऑर्डर दिख रहा था। ठीक है, तो मैंने सोचा कि हो सकता है मार्केट अपना इस पोर्शन का रीटेस्ट करने आया हो और मार्केट नीचे चला जाए। तो मैंने यहाँ पे अपने ट्रेड को बुलाया, मेरा एसएल हिट हो गया। ठीक है, बहुत ईजी है, क्योंकि अगर आप इसको देखोगे, मैं आपको अगर फिप लगा के दिखाऊं, अगर आप यहाँ से फिप को मेजर करोगे, ये देखिए, है ना, तो लगभग एक तरह से 5 के आसपास मूव कर रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, अब ट्रेड यहाँ पे प्लान कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे मेरा क्या हुआ, एसएल चला गया। तो जब भी ये मार्केट में एसएल जाए, रिस्पेक्ट करिए मार्केट की और मूव ऑन कर जाइए। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट डे।
अब जैसा कि आप यहाँ पे ये सिनेरियो देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने रेड क्यों लगा रखा है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे मैनिपुलेशन के साथ मूव कर रहा था, ठीक है। इसलिए मैं जब भी रेड या कुछ एक्सेप्शनल होता है मेरे साथ, तो मैं वहाँ पे रेड को मार्क वगैरह कर देता हूँ, ताकि उसमें एक मेरा कॉन्फिडेंस भी बना रहे कि मार्केट में मेरी गलती नहीं थी, मार्केट में मैनिपुलेशन था उस वजह से। तो यहाँ पे मेरा एसएल गया, क्योंकि आप अगर ये मैंने क्या किया था मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको। मैंने क्या किया था, मेरा एसएल असल में ये था, लेकिन अगर आप चार्ट देखें तो देखिए ये यहाँ पर मार्केट आया, ठीक है, और ऊपर गया, लेकिन हुआ क्या, ऑप्शन के चार्ट में मेरा एसएल काट के चला गया, ठीक है। अब क्योंकि मैं एक ही ट्रेड लेता हूँ, तो फिर मैंने उसके बाद वहाँ पे ट्रेड को प्लान भी नहीं किया, और उसके बाद मैंने ट्रेड मतलब जो भी मेरा दिन का ट्रेड था, मैंने उसको ही रिस्पेक्ट करते हुए मैं मूव ऑन कर गया, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे दिन। अब देखिए, अब क्या है कि मार्केट में जब यहाँ से ये मूव करना शुरू किया, तो बहुत अच्छा मूव किया, ठीक। मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, यहाँ लेने के बाद यहाँ से बाउंस करके फिर दोबारा आया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड लेना लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या कर रहा था, ये कंसोलिडेट करने लगा था। एटलीस्ट मार्केट को और ऊपर जाने के लिए जहाँ पे पैसा लगा है वहाँ की थोड़ी सी लिक्विडिटी चाहिए होगी। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, और मुझे यहाँ पे आराम से 50 पॉइंट मिल गए थे। फिर मैं समझ गया था मार्केट एक ट्रेंड साइड पे चल रहा है, तो मुझे इसमें ज़्यादा पॉइंट्स की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया और मैंने ट्रेड को क्लोज कर दिया, ठीक है। अब ये रहा, अब मंडे से हम लोग का नया वीक शुरू हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा आज का ट्रेड था, हालांकि मैं एक्सप्लेन नेक्स्ट वीक करता, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ उसमें मैंने क्या किया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जब मार्केट ओपन हुआ, अगर आप मेरे लेवल्स देख रहे हैं, लेवल हर किसी को लगाना नहीं, और आप इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, एक ब्लैक लाइन है, इसका मतलब कुछ और है, एक ग्रीन लाइन है, इसका मतलब कुछ और है, एक ग्रे पट्टी चल रही है, इसका मतलब कुछ और है, एक रेड पट्टी चल रही है, इसका मतलब कुछ और है, एक नीचे हल्की ब्लू पट्टी चल रही है, इसका मतलब कुछ और है, एक ब्लू लाइन चल रही है, इसका मतलब कुछ और। ये मेरे साइंस हैं जो मैं मतलब अपने लिए इजी करके लगाता हूँ, कि मुझे पता है इसका क्या मतलब है, ठीक है। और हर मार्क का अलग ही मतलब है। तो जैसा कि आप देख लीजिए कि ब्लैक पट्टी को छूने के बाद मार्केट नीचे आया, और ये देखिए रेड पट्टी को छूने के बाद मार्केट यहाँ पे फंसा हुआ है ना। तो ये क्या है कि मुझे ये मालूम है कि मार्केट कहाँ से रिएक्ट कर, किस तरीके का रिएक्शन दे सकता है, ठीक है। तो अब हुआ क्या, इसमें मैंने यहाँ पे एक ट्रेड को प्लान किया, और वो मैनिपुलेशन के साथ मेरा एसएल कटा, और उसके बाद आराम से इसमें 100 पॉइंट दे गया, आराम से 100 पॉइंट दे गया। लेकिन क्या क्या मुझे दोबारा ट्रेड लेना चाहिए था? नहीं, मैं एक ही दिन का एक ही ट्रेड लेता हूँ, उसके बाद मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं नेक्स्ट वीक बताता। तो ये मेरे पिछले वीक के ट्रेड्स थे। आपका कोई भी क्वेश्चंस हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।